हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर हमारा फोर्थ है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो फाइंड आउट करना है। इसमें एक तो न्यू रेशियो और दूसरा गेनिंग रेशियो पर आज का हमारा ये वीडियो होगा। देखिए, न्यू रेशियो के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आप देखते हैं कि अगर क्वेश्चंस के अंदर पार्टनर्स जो है उनका एग्जिस्टिंग रेशियो दिया हुआ है और उसमें से कोई एक पार्टनर जो है रिटायरमेंट लेता है और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आ गया हो, तो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का, उसे ही हम न्यू रेशियो मान लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चंस है कि मान लेंगे यहाँ पर कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट जो है उनका 1/4, 2/5 और 7/20 का जो है रेशियो है, और ए जो है रिटायरमेंट लेता है और उसका जो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट जो है उसे जो बी और सी जो है वो 1 और 2 के रेशियो में लेते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्वेश्चंस को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चंस के अंदर जो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट है उसको क्लियरली बताया गया है कि जो ए के शेयर्स ऑफ प्रॉफिट को बी और सी जो है वो 1 और 2 के रेशियो में रहते हैं। तो हम सिंपल वे में क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो ए का जो शेयर्स है उसी जो बी और सी ले रहे हैं, जिस रेशियो में ले रहे हैं उसमें पहले ये देखेंगे कि बी और सी को कितना गेन हो रहा है और उस गेन से बी को कितना गेन हो रहा है, सी को गिनना हो रहा है, और उसे उस गेन को हम क्या है उसके एग्जिस्टिंग रेशियो में जोड़ देंगे तो वो उसका न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे बी जो है उसे गेन कितना हो रहा है 1/3 किसका, ए के शेयर्स का, ए का शेयर से 1/4, तो यानी बी को जो गेन होगा यहाँ पे 1/12 गेन होगा। अब बी का जो है टोटल जो है जो न्यू रेशियो जो है वो फाइंड आउट कैसे होगा, एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है 2/5 प्लस जो उसे गेन हो रहा है ए से वो कितना है 1/12, तो इसका एलसीएम 60 आ गया और इसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 29/60 जो है वो इसका न्यू रेशियो निकल के आ रहा है। इसी तरह से अगर हम सी की बात करें तो सी को गेन कितना होगा, सी का यानी कि सी को 2/3 जो है गेन होगा किसका, ए के शेयर्स का 1/4 का, तो यहाँ पे इसका जो है 2/12 जो है उसे गेन हो रहा है। अब इसका सी का न्यू रेशियो जो है शेयर्स है वो क्या आ जाएगा, यानी कि 7/सी का पहले रेशियो कितना है 7/20, 7/20 प्लस में उसे ए से होने वाला गेन 2/12, एलसीएम इसका 60 आ गया, और यहाँ पे हम अगर इसका देखते हैं तो इसका न्यू रेशियो है वो कितना आता है 31/60। तो इस तरह से गाइस ए बी और सी का न्यू जो है रेशियो जो है वो 29 और 31 का फाइंड आउट हो जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि गेनिंग रेशियो के ऊपर। गेनिंग रेशियो में भी दो बातें हैं यहाँ पे निकल के आती हैं कि पहले तो ये है कि अगर क्वेश्चंस के अंदर न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया हो, उस पोजीशंस में यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो जो निकलेगा वो न्यू रेशियो जो होगा वही गेनिंग रेशियो माना जाता है। अब इसको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चंस लेते हैं कि अगर ए बी और सी जो है पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3, 2 और 1 का रेशियो।
अब इसमें से अगर बी रिटायर होता है तो कॉमनली क्या है कि ए और सी का जो रेशियो होगा, न्यू रेशियो है 3 और 1 का होगा। इट मीन्स वो बी के रेशियो को, बी के जो शेयर्स को अगर वो डिवाइड करेंगे तो जो गेन होगा वो उसी रेशियो में लेंगे जो उनका न्यू रेशियो होगा। तो इसका मतलब कि गेनिंग रेशियो जो है वो 3 और 1 का ही माना जाएगा। दूसरी पोजीशंस, अगर न्यू रेशियो अगर दिया हुआ है और उस पोजीशंस में गेनिंग रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला जो हमारे पास है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये गाइस न्यू रेशियो अगर हमारे पास क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है तो उस पोजीशंस में हम आसानी से गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए, बी और सी है, बुध है, 3 पार्टनर्स है और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 4, 3 और 2 का रेशियो है। बी रिटायरमेंट लेता है और ए और सी का जो है न्यू रेशियो है वो 5:4 हो जाता है। तो अब बहुत ही सिंपल है, ए को जो है यहाँ पर गेन कितना होगा, यानी कि ए का गेनिंग रेशियो जो है वो कितना होगा, यानी कि न्यू रेशियो कितना है 5, यहाँ पर ये 9 हो गया टोटल रेशियो और यहाँ पर भी है 9, यानी कि न्यू इसका ये हुआ 5/9 और ओल्ड जो है इसका कितना हो जाएगा ए का 4/9। तो यहाँ पे क्या है कि इसे जो गेन होगा वो कितना 1/9 होगा, यानी कि ए को जो गेन होगा इसके बी के रिटायरमेंट पे वो कितना हो जाएगा 1/9। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या है कि सी को जो है वो गेन कितना हो रहा है, सी को गेन, सी का गेनिंग रेशियो, सी का जो ओल्ड न्यू रेशियो है वो कितना है 4/9 और ओल्ड जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पे इसका 2/9। तो इट मीन्स यहाँ पे एलसीएम 9 आ गया, तो यहाँ पे इसका गेन कितना हो रहा है 2/9। तो यानी कि ए और सी का अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 1 और 2 का जो रेशियो है वो उनका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि बहुत ही सिंपल है, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।